ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल अपन ने पढ़ा था डीसी मोटर स्पीड कंट्रोल थ्योरी, तो वहीं से एक बार स्टार्ट करते हैं। अपन ने देखा था ईएमएफ इक्वेशन क्या होती है डीसी मोटर की, ई इक्वल्स टू एन पी फाई जेड डिवाइडेड बाय 60 है। इस तरह से अपन ईएमएफ इक्वेशन लिखते हैं इसको। यहाँ से अपन ने देखा था कि एन इक्वल्स टू अपन जब लिखेंगे बाकी सारी चीज़ों को कांस्टेंट पुट कर देंगे तो वी गॉट ई इक्वल्स टू एन इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाय के फाई, यानी कि जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके ईएमएफ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपके फ्लक्स के। देन क्या होता है ई को आपको आप क्या लिख सकते हो, ई इक्वल्स टू वी माइनस आई ए आर ए। तो आपकी स्पीड है वो क्या हो गई, स्पीड इक्वल्स टू वी माइनस आई ए आर ए डिवाइडेड बाय के फाई। ये हो गया बेसिकली आपका स्पीड का फॉर्मूला। यहाँ तक अपन कल देख चुके थे। तो अब इस फॉर्मूले में क्या है, अगर अपन को स्पीड चेंज करनी है तो अपने पास क्या क्या चीज़ें हैं चेंज करने के लिए। फर्स्ट है वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस इन द आर्मेचर सर्किट। इस आर ए में अपन वेरिएशन करें, अगर अपन इस आर ए में भी वेरिएशन करेंगे तो क्या होगा, आपकी स्पीड की वैल्यू चेंज होगी। अब कैसे चेंज होगी, कैसे अपन वेरिएशन करेंगे वो भी अपन आगे देखेंगे। तो वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस इन द आर्मेचर सर्किट, दिस मेथड इज कॉल्ड आर्मेचर रेजिस्टेंस और रियोस्टेटिक कंट्रोल। ठीक है, एक ये मेथड हो गया आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस और रियोस्टेटिक कंट्रोल। सेकंड है आपका वेरिएशन इन फील्ड। आप इस फील्ड में वेरिएशन करके आप इस स्पीड में चेंज कर सकते हो। इस मेथड को अपन बोलते हैं फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड और फ्लक्स वीकनिंग मेथड। देन थर्ड आता है आपका वेरिएशन इन अप्लाइड वोल्टेज। इस अप्लाइड वोल्टेज में भी वेरिएशन करके आप इस स्पीड में वेरिएशन कर सकते हो। इस मेथड को बोलते हैं अपन आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल। देखो के आपका कांस्टेंट है, इसमें आप कोई वेरिएशन नहीं कर सकते। सिमिलरली आई ए क्या है, आपकी आर्मेचर करंट। ये डिपेंड करती है आपकी लोड पे, लोड की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही आर्मेचर करंट ड्रॉ करेगा। तो इसमें भी अपन कंट्रोल नहीं कर सकते। अपन क्या क्या चेंज कर सकते हैं, वी को चेंज कर सकते हैं, आर ए को चेंज कर सकते हैं और फाई को चेंज कर सकते हैं। तो जब वी को चेंज करेंगे तो वो बन जाएगा आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल। जब आर को चेंज करेंगे तो बन जाएगा वो आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल। क्योंकि बाय चेंजिंग वी एंड आर ए, अगर आप इन दोनों में चेंज करते हो तो आप आर्मेचर सर्किट में चेंज कर रहे हो। तो ये हो जाएगा आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल, ये हो जाएगा आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल। अगर आप इसमें चेंज करते हो तो वो जाएगा आपका फील्ड फ्लक्स कंट्रोल। अब कैसे ये मेथड वर्क करते हैं अब देखते हैं इनके बारे में अपन। तो बेसिकली स्पीड कंट्रोल मेथड को दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला फ्लक्स कंट्रोल मेथड या फ्लक्स वीकनिंग मेथड, दूसरा आता है आपका आर्मेचर कंट्रोल मेथड। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल और आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल। ठीक है, अब आता है आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड। आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड में अपन ने कल देखा था क्या करते हैं अपन, इस आर्मेचर के सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस अपन ऐड कर देते हैं इस तरह से। तो अपन को पता है कि जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बैक ईएमएफ के, और बैक ईएमएफ को अपन लिख सकते हैं ई बी इक्वल्स टू वी माइनस आई ए आर ए। तो अपन इसमें क्या करते हैं, इस वी की वैल्यू को कॉन्स्टेंट रखेंगे अपन। ठीक है, आई आपका कांस्टेंट है ही, और इस आर की वैल्यू को आप इंक्रीज़ करते जाओगे। तो जैसे जैसे आप इस आर की वैल्यू को इंक्रीज़ करोगे आपके बैक ईएमएफ की वैल्यू डिक्रीज़ होती जाएगी। यहाँ तक अपन कल देख चुके हैं। तो जब आपकी बैक ईएमएफ की वैल्यू डिक्रीज़ होगी और आपकी स्पीड आपके बैक ईएमएफ के प्रोपोर्शनल होती है तो आपकी स्पीड की वैल्यू भी डिक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे आप इस रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाओगे आपकी स्पीड की वैल्यू डिक्रीज़ होती जाएगी। ग्रेटर द रेजिस्टेंस इन सीरीज़ विद द आर्मेचर, ग्रेटर द डिक्रीज़ इन स्पीड। इस तरह से आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। ये सर्किट डायग्राम आप इससे भी समझ सकते हैं। ये आपका आर्मेचर है, ये आपका आर्मेचर का रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये अपन ने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है, ये अपना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया, ये फील्ड वाइंडिंग हो गई और ये आपका हो गया वोल्टेज। इस मेथड में फ्लक्स कांस्टेंट है क्योंकि फ्लक्स को तो आप कांस्टेंट सप्लाई दे रहे हो, तो फ्लक्स में कोई चेंजेस नहीं हो गए। अब देखो इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं आर्मेचर करंट और स्पीड की। अपन ने देखा था जब आर्मेचर करंट और स्पीड में अपन ड्रॉ करते हैं तो अपने पास इस तरह से कांस्टेंट लाइन आती है। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने देखा था एकदम इस तरह से अपना कर्व बनता है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस बढ़ाते जाओगे इसमें इस तरह से ये लाइन इस तरह से टिल्टेड होती जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस बढ़ाओगे आपका कर्व इस तरह से बनता जाएगा, इसमें ड्रॉप होता जाएगा। दिस इज़ ड्रॉप ड्यू टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब अभी अपन ने शंट मोटर का केस स्टडी किया। आप सीरीज़ मोटर का देखते हैं। सीरीज़ मोटर में क्या करेंगे अपन, आर्मेचर ये है, आर्मेचर का रेजिस्टेंस ये है, तो और इसी के साथ अपन को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाना है। तो वही किया अपन ने, इसके सीरीज़ में अपन ने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया। तो ये हो गया अपना सीरीज़ मोटर का केस। अब इसमें क्या होगा, ओके सीरीज़ मोटर का केस, बाय वेरिंग द आर्मेचर सर्किट रेजिस्टेंस, जैसे जैसे अपन इसको वेरी करेंगे द करंट एंड फ्लक्स बोथ आर अफेक्टेड। इसमें क्या होगा, क्योंकि फ्लक्स के पास भी यही करंट फ्लो हो रही है। प्रीवियस वाले केस में शंट मोटर में आपका फ्लक्स अफेक्टेड नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपका फ्लक्स भी अफेक्टेड होगा। तो द करंट एंड फ्लक्स बोथ आर अफेक्टेड
द वोल्टेज ड्रॉप इन द वेरिएबल रेजिस्टेंस रिड्यूसेस एंड अप्लाइड वोल्टेज टू द आर्मेचर। इसमें भी वही चीज़ है होगी कि E इक्वल्स टू, अब इसमें आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E इक्वल्स टू V माइनस आई, पहले तो था आपका RA प्लस RSH प्लस आपका शंट फील्ड वाइंडिंग RE। ठीक है, अब आप इस RSH की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो तो अब ये पूरी टर्म इंक्रीज़ होती जाएगी, यानी कि EB की वैल्यू डिक्रीज़ होगी और आपकी स्पीड की वैल्यू भी डिक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है, स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक अपन ने देखी थी, इस तरह से उसकी स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक थी, ये स्पीड और करंट की कैरेक्टरिस्टिक है। तो इस तरह से ये नॉर्मल है और जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस बढ़ाते जाओगे वो इस तरह से आपकी कैरेक्टरिस्टिक आती जाएगी। Now disadvantages of armature resistance control. A large amount of power is wasted in the external resistance. अपन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, उसमें पावर वेस्टेज हो रही है, तभी तो स्पीड आपकी डिक्रीज हो रही है। तो बेसिकली ये लार्ज अमाउंट ऑफ पावर इज वेस्टेड। आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल इज रिस्ट्रिक्टेड टू कीप द स्पीड बिलो द नॉर्मल स्पीड ऑफ द मोटर एंड इंक्रीज इन स्पीड अबाउ नॉर्मल लेवल इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, आप इससे हाई स्पीड नहीं पॉसिबल, हाई स्पीड नहीं ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, इससे अपन जो नॉर्मल से बिलो रेटेड ही स्पीड ले सकते हैं। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस द स्पीड रिडक्शन इज़ नॉट कॉन्स्टेंट बट वेरीज विद द लोड। वाई? बिकॉज जो स्पीड रिडक्शन है ये आपकी करंट की वैल्यू पे भी डिपेंड करेगा, आर्मेचर करंट की वैल्यू पे, डेट इज़ डिपेंड ऑन लोड। तो अपन ऐसे फिक्स नहीं कह सकते कि इतने रेजिस्टेंस के लिए आपकी स्पीड में इतना ड्रॉप हो जाएगा। दिस स्पीड कंट्रोल मेथड इज़ यूज ओनली फॉर स्मॉल मोटर्स, दीज आर द डिसएडवांटेज। अब सेकंड है आपका फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड ऑफ डीसी मोटर। फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड ऑफ डीसी मोटर, इसमें अपन ने क्या करना है, अपन को फ्लक्स की वैल्यू में चेंज करना है। अपन को पता है कि जो स्पीड है अपनी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है अपने फ्लक्स के। तो आप फ्लक्स की वैल्यू को कम या ज़्यादा करोगे तो आपकी स्पीड की वैल्यू भी होगी। सपोज मैं फ्लक्स को डिक्रीज़ करती हूँ तो मेरी स्पीड की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या होता है, फ्लक्स को मैं इंक्रीज़ इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि अगर मैं फ्लक्स को इंक्रीज़ करूँगी तो आयरन का पार्ट यूज़ में ले रहा है तो उसमें सैचुरेशन हो जाएगा, तो मेरी मोटर के फंक्शन पे फ़र्क पड़ेगा। इसलिए अपन क्या करेंगे, हमेशा ट्राई करेंगे कि फ्लक्स को डिक्रीज़ करें। तो जैसे ही फ्लक्स को अपन ने डिक्रीज़ कर दिया अपनी स्पीड की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। अब यहाँ देखो क्या सर्किट यूज़ में लिया है अपन ने, ये अपना आर्मेचर है, आर्मेचर के साथ आर्मेचर का रेजिस्टेंस है। ठीक है, शंट मोटर की बात कर रहे हैं, ये एक अपनी शंट वाइंडिंग है। इस शंट वाइंडिंग के सीरीज़ में अपन एक रेजिस्टेंस यूज़ में लेंगे RC। अब क्या होगा, जैसे जैसे इस रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाएंगे आपकी शंट की करंट कम होती जाएगी। शंट करंट कम होगी तो क्या होगा, आपकी फ्लक्स की वैल्यू कम होगी। आपकी फ्लक्स की वैल्यू कम होगी तो आपकी स्पीड की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होती जाएगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड। ठीक है, ये देखो शंट करंट को कैसे लिख सकते हैं, V डिवाइडेड बाय RSH प्लस RC। ठीक है, ये है आपका शंट मेथड के लिए। अब यहाँ देखो अपन ने शंट के लिए कैरेक्टरिस्टिक देखी थी, इस तरह से कांस्टेंट, जैसे जैसे आप ये बढ़ा रहे हो रेजिस्टेंस उसकी कैरेक्टरिस्टिक इस तरह से होती जाएगी। ठीक है, नाउ सीरीज़ मोटर। सीरीज़ मोटर में क्या करेंगे, अपन ने क्या कहा है कि अपन को शंट का फ्लक्स कम करना है तो शंट के साथ अपन को एक रेजिस्टेंस ऐड करना है। तो सीरीज़ मोटर, तो यहाँ क्या करता है, इन सीरीज़ मोटर द वेरिएशन ऑफ फील्ड करंट इज़ डन बाय एनी वन मेथड ईदर बाय अ डाइवर्टर और बाय अ टेपर्ड फील्ड कंट्रोल। सीरीज़ मोटर में क्या होता है, जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर की सीरीज़ में लगती है। तो अब इसमें अपन दो मेथड यूज़ कर सकते हैं, बाय यूजिंग अ डाइवर्टर। अब इसमें क्या होता है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं फील्ड वाइंडिंग के। ठीक है, क्योंकि सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा ना, इसका फ्लक्स कम नहीं होगा क्योंकि करंट तो उसमें उतनी फ्लो होगी जितनी आपके आर्मेचर की रिक्वायरमेंट है। तो अपन क्या करेंगे, इसके पैरेलल में एक डाइवर्टर कनेक्ट कर देंगे। अब क्या करेंगे अपन, जैसे जैसे अपन इस डाइवर्टर की वैल्यू को रिड्यूस करेंगे तो आपकी करंट ये वाला पाथ ज़्यादा फॉलो करेगी, यहाँ से आपकी करंट कम जाएगी क्योंकि करंट क्या करती है, हमेशा शॉर्टेस्ट रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करती है। सपोज़ ये आपका 10 एम्पियर है और ये आपका 1 एम्पियर है तो आपकी करंट यहाँ से जो फ्लो होना प्रीफर करेगी। तो जैसे जैसे आप इसकी वैल्यू को रिड्यूस करोगे आपकी मोस्ट ऑफ करंट यहाँ से जाएगी, तो आप ऑटोमेटिकली आपकी फील्ड करंट की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, तो आपके फ्लक्स की वैल्यू कम हो जाएगी और आपकी स्पीड की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। देखो टैपर्ड फील्ड कंट्रोल, इसमें क्या किया है इसने, जो फील्ड वाइंडिंग है उसमें टैपिंग कर दिया है। तो इस टैपिंग के थ्रू भी अपन इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को वेरी कर सकते हैं। तो बस इस टैपिंग के थ्रू रेजिस्टेंस की वैल्यू को वेरी करेंगे। जैसे जैसे आप इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को
द सेकेंड मेथड ऑफ सीरीज मोटर इज़ वेरिएशन ऑफ फील्ड करंट बाय टेपर्ड फील्ड कंट्रोल। अब इसमें अपन ने क्या किया है, हेयर एम्पियर टर्न आर वेरिड, एम्पियर टर्न को वेरी करते हैं अपन बाय वेरिंग द नंबर ऑफ फील्ड टर्न। ठीक है, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन सिस्टम। द स्पीड ऑफ मोटर इज कंट्रोल्ड बाय वेरिएशन ऑफ द फील्ड फ्लक्स। तो इसमें अपन टैपिंग करके आर्मेचर एम्पियर टर्न को अपन कंट्रोल करेंगे। अब देखो स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक अपनी इस तरह से आ गई। जैसे जैसे आप आर रेजिस्टेंस की वैल्यू को ये इंक्रीज़ करते जाओगे, इसका ग्राफ ऐसे और ऐसे कर्व फॉर्म में आता जाएगा। एडवांटेज क्या है, इजी है ये। दूसरा एडवांटेज है एज शंट फील्ड इज़ वेरी स्मॉल। तो इसमें तो अपन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हैं, तो ये नहीं होगा कि इसमें ज़्यादा पावर लॉस होगी, इसमें इतना पावर लॉस भी नहीं होता है। ठीक है, और बट क्या है, इसमें अपन फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज़ नहीं कर सकते, अदरवाइज ये सैचुरेशन प्रोवाइड करेगी। बट इसमें अपन को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि वी हैव टू पुट अ लिमिट टू द मैक्सिमम स्पीड, है ना, अदरवाइज आपके फ्लक्स वीकनिंग हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है आपका वॉर्ड लियोनार्ड मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल और आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल। अब इसमें क्या होता है, यहाँ देखो आपके इस तरह से मोटर यूज़ में लेती है। एक आपकी एसी मोटर है, इसको अपन ने 3 फेज सप्लाई दी, तो ये रोटेट होगी, इससे ये जनरेटर की शाफ्ट रोटेट करेंगे ये जनरेटर, और जनरेटर जो पावर कनेक्ट करेगा वो अपनी ये मेन मोटर यूज़ में लेगी। ये जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग हो गई, ये आपकी मोटर की फील्ड वाइंडिंग हो गई। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ये पढ़ेंगे अपन। द कॉम्बिनेशन ऑफ एसी ड्राइविंग मोटर एंड डीसी जनरेटर इज कॉल्ड मोटर जनरेटर सेट। अब इसमें कौन सा ड्राइविंग है, सी M is the main motor of DC motor whose speed is to be controlled. G is the separately excited DC generator. The generator G is driven by a 3-phase driving motor which may be an induction motor or a synchronous motor। मतलब क्या कह रहा है, ये एक ड्राइविंग मोटर है जो इंडक्शन या सिंक्रोनस हो सकती है। ये आपका जनरेटर है और ये आपकी मेन मोटर है जिससे अपन स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ AC ड्राइविंग मोटर एंड DC जनरेटर इज कॉल्ड मोटर जनरेटर सेट। तो इस पूरे सेट को अपन बोलते हैं मोटर जनरेटर सेट। ठीक है, द वोल्टेज ऑफ जनरेटर इज चेंज बाय चेंजिंग द जनरेटर फील्ड करंट। इस जनरेटर का वोल्टेज अपन कैसे चेंज करेंगे, इस फील्ड करंट की वैल्यू में चेंज करके। दिस वोल्टेज व्हेन डायरेक्टली अप्लाइड टू द आर्मेचर ऑफ द मेन डीसी मोटर द स्पीड ऑफ द मोटर एम चेंजेस। ओके, अब क्या होता है, इसका वोल्टेज अपन इस मोटर में अप्लाई करते हैं तो इस मोटर की स्पीड डायरेक्टली चेंज हो जाती है। इस मोटर की स्पीड चेंज हो जाती है। दिस मोटर फील्ड IFM इज केप्ट कांस्टेंट सो दैट आर्मेचर फील्ड फ्लक्स आल्सो रिमेन कांस्टेंट। इसमें आपको फ्लक्स में चेंज ही नहीं करना है। वाइल द स्पीड ऑफ द मोटर इज कंट्रोल्ड द मोटर आर्मेचर करंट IA इज केप्ट इक्वल टू द रेटेड वैल्यू। यानी कि इसकी IA की करंट भी अपन को रेटेड रखनी है और फ्लक्स को भी अपन को कांस्टेंट करना है। ठीक है, तो अपन जनरेटर फील्ड करंट इस तरह से अपन वेरी करते हैं कि जो आपका वोल्टेज है वो 0 से लेकर रेटेड वैल्यू तक चेंज होता है, तो स्पीड भी आपकी 0 से लेकर के बेस स्पीड तक चेंज हो जाती है। ठीक है, सिंस द स्पीड कंट्रोल इज कैरिड आउट विद द रेटेड करंट एंड विद कांस्टेंट मोटर फील्ड फ्लक्स, अ कांस्टेंट टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट and field flux up to the rated speed is obtained. The product of the torque and speed is known as power and it is proportional to the speed. ठीक है, ये भी अपन कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो अपन डिस्कस करेंगे। थर्स विद इंक्रीज इन पावर स्पीड इंक्रीजेज ऑटोमेटिकली। ये अपना डायग्राम है, अब अपन को ये देखना है। अब इसमें क्या है, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल की बात करते हैं। तो जैसे जैसे आपकी स्पीड इंक्रीज़ होती है आपकी पावर भी इंक्रीज़ होगी। क्यों, क्योंकि आपकी अभी अपन ने देखा है यहाँ पे कि पावर, देखो इसमें क्या हो रहा है आपके, कि आपका टॉर्क है वो क्या है, सी अपन क्या लिख सकते हैं, टॉर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू phi इन केस ऑफ डीसी मोटर में। आपका ये भी कांस्टेंट है और ये भी आपकी रेटेड है एकदम। ठीक है, इसमें आपका फ्लक्स कांस्टेंट है और ये भी आपकी रेटेड है। तो जो कांस्टेंट टॉर्क, तो ये आपका कांस्टेंट है, तो आपका जो टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके आर्मेचर करंट के। ठीक है, टॉर्क आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर्मेचर करंट के। ठीक है, और टॉर्क और स्पीड पावर इक्वल्स टू क्या होती है, T ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, आपकी जो पावर है, आपका टॉर्क भी कांस्टेंट हो गया तो आपकी पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई आपके स्पीड के। समझ आ रही है बात।
सपोज़ आपका टॉर्क अपन लिखते हैं 5i, इसमें अपन ये कांस्टेंट पुट कर रहे हैं और ये भी अपन रेटेड पे ही कर रहे हैं, तो अपन को एक कांस्टेंट टॉर्क मिल रहा है अपन को, ये भी आपका कांस्टेंट है, ये भी हमेशा रेटेड करंट फ्लो हो रही है, तो आपका टॉर्क कांस्टेंट हो गया। अब पावर इक्वल्स टू होता है आपका ओमेगा एन ओमेगा टी, ये चीज़ आपकी टी आपने कांस्टेंट पुट कर दी, यानी कि पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई स्पीड के, तो जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाओगे आपकी पावर की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो यहाँ देखो जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है आपकी पावर की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, जबकि आपका टॉर्क कांस्टेंट है। दिस इज़ अबाउट आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल। फील्ड फ्लक्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, अपना फ्लक्स वेरी होता है। टॉर्क इक्वल्स टू है आपका 5i, तो फ्लक्स वेरी हो रहा है, यानी कि आपका टॉर्क भी वेरी होगा। पावर इक्वल्स टू अपन लिख सकते हैं ई इंटू आई ए, दोनों आपकी कांस्टेंट है, तो इसमें पावर आपकी कांस्टेंट चलती है। ठीक है, तो इस तरह से अपन आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल और फील्ड फ्लक्स कंट्रोल को यूज़ करके अपन मैक्सिमम स्पीड गेन कर सकते हैं। एडवांटेज ऑफ वॉल्ट लियोनार्ड मेथड, स्मूथ स्पीड कंट्रोल, it has inherent braking capacity when the load is intermittent in the rolling mills. The driven motor is an induction motor with the flywheel mounted to smooth out the intermittent loading to a low value। इसमें क्या होता है कि जब आपकी जो इंडक्शन मोटर एज ए ड्रिवन मोटर यूज़ में लेते हैं, तो अपन इसमें क्या एक फ्लाई व्हील भी माउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, आपकी फ्लाई व्हील इज तो स्मूथ कर देता है, आपका जो मोशन है उसको स्मूथ कर देता है, उसमें जर्क नहीं लगते हैं। ड्रॉबैक क्या है, लार्ज साइज एंड वेट रिक्वायर लार्ज फ्लोर एरिया, कॉस्टली फाउंडेशन मेंटेनेंस हाई है, लॉसेस हाई है, एफिशिएंसी लो है। ठीक है, इसके एप्लीकेशंस क्या है, रोलिंग मिल्स में, एलिवेटर में, क्रेन्स, पेपर मिल, हॉइस्ट, इन सब, ये सारी आपकी एप्लीकेशंस है। ठीक है, ये वही अपने स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक है जो अभी अपन ने डिस्कस किए हैं, तो एक बार ये डिस्कस करना आप, ये एक बार ये देखिएगा, जो भी डाउट हो बताना मुझे नेक्स्ट क्लास में। इसके अलावा अपन एक नेचर ऑफ लोड भी पढ़ चुके हैं, अपन ने लास्ट क्लास में ये पूरा टॉपिक कवर हो गया था, इसमें भी आपके स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ डिफरेंट लोड, ये पूरा मटेरियल है, एक बार मैं आपको सेंड कर दूँगी, इसको रीड आउट करना, जो भी डाउट हो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके।